आइए साथियों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। जो पेपर आउट हुआ है, उस पेपर आउट की जो प्रति है, जो प्रश्न आए हैं, उसके बारे में आपको दिखाना चाहेंगे कि पेपर कैसा था, पेपर की प्रकृति कैसी थी, किस टाइप का पेपर था। बहुत ही अच्छा पेपर था और ज़्यादा सफल होने की संभावना थी। देख लीजिए, ये आपके सामने पेपर है। जैसे पहला प्रश्न इसमें दिया गया है कि निम्न में से कौन सा थायराइड द्वारा दिया गया अधिगम का मुख्य सिद्धांत या नियम नहीं है। इस तरीके से ये प्रश्न है। कोहलर का पूछा गया है। सामाजिक निर्माणवाद के बारे में पूछा गया है। आपसे विकास की विशेषताएं नहीं है पूछा गया है। बहुत ही अच्छा तरीके से पेपर था, मगर इस पेपर के आउट होने के बाद ही सारे छात्रों के सपने ध्वस्त हो गए। बहुत ही बड़ी मेहनत करके गए थे, बहुत ही अच्छी तैयारियां थी, मगर जैसे ही वो वहां पर पहुंचे, पेपर आउट की सूचना तुरंत मिल गई और बच्चे अब अपने अपने घर जा रहे हैं। दिक्कतों का सामना हो रहा है। इसलिए साथियों, दोस्तों, आप एक बार फिर बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को शांत कीजिए, दोबारा से तैयारी कीजिए, पेपर देखिए। ये पेपर बहुत अच्छा था। तैयारी कीजिए साथियों, अपने मन को किसी भी तरीके से विचलित नहीं होने देना है, क्योंकि ये बहुत ही भयानक दर्दनाक घटना है। पूरे भारत में ये वायरल है। इसलिए साथियों, आप सभी को बड़े मन लगाकर, बड़ी तल्लीनता के साथ, जो आने वाले समय में जो पेपर होगा, ये दोबारा से पेपर होगा, क्योंकि प्राइमरी का पेपर हुआ है और ये आपका जो पेपर है जूनियर वाला, उसका पेपर अभी होगा। क्योंकि पेपर उसका होगा, प्राइमरी का हुआ है, जूनियर का आउट अभी नहीं हुआ है। जबकि वो पेपर होने की संभावना है। लड़के खड़े हुए हैं, मगर कुछ लड़के जिन्होंने मात्र प्राइमरी का ही दिया था, यूपी टेट का आवेदन किया था, वो सब अपने घर लौट रहे हैं। इसलिए साथियों, दोस्तों, आप सभी धैर्य रखिए, शांति रखिए और अच्छे तरीके से आप आगे लग जाइए। क्योंकि इसे किसी भी तरीके से अगर आप गंभीरता पूर्वक लेते हैं तो आप ही का नुकसान होगा। अन्य जो एग्जाम है उनमें लग जाइए। आपका आरओ का एग्जाम है उस पर लग जाइए। एआरओ वाले एग्जाम में लग जाइए। यूपी पीसीएस का जो 2022 में आने वाला है उसमें लग जाइए, या सी टेट का है उसमें लग जाइए। जो भी आपके एग्जाम है उसमें मन लगाइए, क्योंकि हर बार कोई ना कोई पेपर आउट होता है। बच्चे जाते हैं, छात्र जाते हैं और उन पेपरों को मतलब जब आउट हो जाता है तो बहुत दुख होता है। ये आपका हिंदी से संबंधित है। बोना का तत्सम पूछा गया है। बोना का तत्सम क्या होता है? बामन होता है, सामान्य होता है, बान होता है। इस तरीके से पूछा गया है। आपका धूमकेतु के बारे में पूछा गया है। प्रायवाची क्या है? असुर है, अग्नि है, हस्ब है, आकाश है। इस तरीके से ये पूछे गए हैं आपके। बहुत ही अच्छा पेपर, पास होने की संभावना है ज्यादा। बहुत ही अच्छी मेहनत की। महेंद्र का महापिलस इंद्र, संधि आई है। सूरज का सातवां घोड़ा किसने लिखा? इस तरीके से। अग्नि का विशेषण क्या है? तेजाब से में कौन सी संज्ञा है? नाव जल में तैरती है, कौन सा कारक है? बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से बच्चों की तैयारियां थी, मगर सारे के सारे सपने चकनाचूर हो गए। इसलिए जो जूनियर का दे रहे हैं वो मन लगा कर दीजिए और अगले पेपर की आप तुरंत तैयारी कीजिए, क्योंकि अगला पेपर आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए। ये आपका मैथ के सवाल है। मैथ के सवाल देख लीजिए, अच्छे सवाल हैं, सरल सवाल हैं। ये आपके पूछा गया है जो है परिवार के द्वारा जो प्रश्न दिए गए हैं, इसमें आपका ये पूछा गया है। इसमें आपका दिनांक निकालने के लिए दिन के बारे में पूछा गया है। दिए गए न्यून कोण के पूरक और संपूरक दोनों कोणों का अंतर क्या है, ये पूछा गया है। ये आपके सब मैथ के सवाल थे। ये आपका यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी है, इस तरीके के सवाल है। गंडक है, चमला है, बेतवा है, कैन है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सब जानते हैं। बहुत अच्छा पेपर आया। मैटूर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ? कावेरी। अच्छी तरीके से पेपर होने लायक था और सभी बच्चों ने बड़ी दिल लगाकर तैयार की थी। तो साथियों, ये मैं पेपर को दिखा रहा हूँ। आप अच्छी तरीके से इन पेपर को देख लीजिए।
जिन्हें आगे तैयारी करनी है, जिन्हें टेट का देना है, वो देख लीजिए, इस तरीके से पेपर आएगा। इसी तरीके के पेपर की प्रकृति रहती है, आपको देखना है और आगे अपनी तैयारी में लगे रहना है। तो ये आपका पेपर है, पूरा देख लीजिए। ये मैथ का फिर अन्य सवाल आपके ये देखिए, ये आपके सारा पेपर पूरी तरीके से ये आपका पेपर है। इसे कहीं कहीं अलग अलग हो गया है, कहीं कुछ अलग कहीं कुछ अलग। तो साथियों, दोस्तों, मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आई है और ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, फीडबैक जरूर दीजिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।